अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को इमरान खान ने बड़ा सरप्राइज दे दिया है और दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने क्या गलती की है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पहला सरप्राइज़ मिला है इमरान खान साहब की जानिब से। जी। वो पहला सरप्राइज़ क्या है? सबसे पहले तो उस पहले सरप्राइज़ पर भी बात करने से पहले ये बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो इंतखाबी मुहिम है वो अखबारात में भी आ चुकी है इस वक्त। लेकिन बावजूद इसके कि पूरी मुहिम पॉलिटिसाइज हो चुकी है कि सियासी और लोग ये कह रहे हैं कि अजब सहाफ़त की गज़ब कहानी। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है, देखें, और मियां साहब का जो मंशूर लॉन्च हुआ जिसमें पाकिस्तान को नवाज दो, ये वाला है। और इससे पहले वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, ये तमाम तर हो चुका है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से अभी हाथ पर कबूतर बैठा हुआ है और लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सच्चे नवाज को मंशूर दो। और ये जो है ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि जंग न्यूज़ पर, दी न्यूज़ पर, एक्सप्रेस पर, सब अखबार पर जो है ये तस्वीर बड़ी से छपी हुई है। और तो इतने इश्तिहारात जो है वो मीडिया को दिए जा रहे हैं। देखिए, और नवाज शरीफ साहब दे भी सकते हैं ना इश्तिहारात, लेकिन बावजूद इसके कि वो इश्तिहारात दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो ज़राए आमदन है वो खुद जो डिक्लेयर की हुई है कोई 7-8 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाहिर करदा असासों में। और मरियम नवाज साहिबा के पास अपने चलाने के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए कोई गाड़ी नहीं है। ये भी आज के दिन का एक मजाक है। लेकिन जिसके पास सिर्फ इतने से वसाइल हो वो क्या इतने महंगे इश्तिहारात दे सकता है? ये तो नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं। और उसके अलावा या तो आपके जो चैनल्स हैं वो या ये जो अखबारात हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के एड्स को या कमर्शियल को पब्लिक सर्विस मैसेज समझकर फ्री में चला रहे हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन ऐसा मुमकिन इतना अच्छा इस तरह के इश्तिहारात दिखाने से ऐसा होता है कि वोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 16 माह में ही 10 अरब दिया, मतलब मीडिया के इश्तिहारात दिए 10 अरब के। बिल्कुल दिए। और उसके बाद तब भी नून लीग का तो वोट नहीं बना। लेकिन अब क्या किया जाए कि कैंपेन ही ना चलाई जाए, खामोश बैठा जाए, मंशूर का ऐलान ही ना किया जाए, तो ये तो तरीका नहीं होता ना। अब इंतखाब लड़ रहे होते हैं तो कम से कम आपने अपनी इंतखाबी मुहिम किसी न किसी शक्ल में जारी रखनी होती है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी तो है कि जैसे पीटीआई कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती, कोई जलसे नहीं कर सकती, इस तरह का कोई ऐड नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी उसके वोटर्स की तादाद, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐड नहीं, लेकिन जिस अंदाज से उनकी इलेक्शन मुहिम है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है कि वो लैपटॉप पर बैठकर एक ही शख्स पूरी कैंपेन संभाले हुए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा है कि टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर अंदाज से यूज़ करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसे में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट वो बंद कर दी गई, ब्लॉक हो गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या हुआ, ये कि जिस अंदाज से हमने देखा कि इमरान खान साहब को एक बॉट बनाया गया, इमरान खान साहब को मैसेज किए गए अपने हलके का नाम लिखकर या हलके का नंबर लिखकर कि साहब ये वाला हलका, और उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद जवाब दिया, यानी कि इमरान खान साहब के अकाउंट से जवाब दिया गया उस सारिफ को या उस यूज़र को या उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के वर्कर को या रहनुमा को कि आपका जो उम्मीदवार है वो ये है, और आपका हलका जिसमें इंतखाबी निशान उम्मीदवार को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ये दिया गया है। और जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीटीआई खुद से इस तरह के इनिशिएट करे। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के पास देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का कल से एक मजाक उड़ रहा है, और जाहिर है ये उड़ना चाहिए नहीं चाहिए ये अलग बात है, लेकिन क्या उड़ता ये तो है, उड़ रहा है। और ये कैसे, आप इतने बड़े लीडर हो, क्या अगर आप इस तरह की गलती करते तो सोशल मीडिया अच्छा, मुझे एक फिल्म याद आ रही है धमाल। तो उसमें जब जहाज़ उड़ा रहे होते हैं और जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग का वक्त हो रहा होता है, तो होता ये है कि गुफ्तगू की जाती है और कहा जाता है कि साहब बताएं कि आपने जो बटन देखा है, रेड बटन देखा है? उनका देखा है, उन्हें दबा दिया। उनका ये नहीं दबाना था। तो मियां साहब का भी हाल वो वाला है। मियां साहब ने जो हाथ रखा है ये हाथ नहीं रखना था, और मियां साहब ने बतौर मजमूई जो कौम पर हाथ रखा है ये भी नहीं रखना था, और मियां साहब पर जो हाथ रखा गया है ये हाथ भी नहीं रखना था। लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब, क्योंकि लोग अब आपकी
ज़हनी जो हालत है उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि एक बंदा जिसको अपना हाथ नज़र आ रहा हो कि मैंने ये हाथ रखना है, या कोई इश्यूज़ हो सकते हैं आई साइट के, लेकिन ये तो सबसे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि इतने लोगों की भीड़ में आपने हाथ आप वजीर आजम बनने को तैयार हैं, आप तो ये नहीं आपका कि आप मंशूर का ऐलान कर चुके हों और आप ये कह रहे हो कि साहब देखें हमारी जो हुकूमत आएगी हम दूध और शहद की नदियां बहा देंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, लेकिन आपका जो हाथ है, एक तो कौम आपको पसंद नहीं करती जिस अंदाज से आपने कौम पर हाथ रखा हुआ है, और जाहिर है और आप पर जिन्होंने हाथ रखा हुआ है तो कौम को वो भी चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से आपने एक हाथ रखना होता है आप कोई दूसरा हाथ रख देते हैं। मियाँ साहब को क्योंकि हाथ रखना था अपना बायां, मियाँ साहब को हाथ रखना था बायां और मियाँ साहब ने रख दिया दायां हाथ, तो ये सब लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो मजाक है, बस हाथ रखना था यानी उल्टा हाथ रखना था, उन्होंने सज्जा सीधा हाथ रख दिया। तो ये देखें आपकी खब्बा और सज्जा वाली जो कैफियत है ये भी बता रही है कि आप भी इससे कितनी महजूज हो रही हैं। हाँ जी। और इसके अलावा भी एक सीन हो गया है, क्या मतलब हुआ है? नून लीग के यूट्यूब चैनल पर पीटीआई का जो है वो ऐड चल रहा था। वो कैसे? ये मतलब देखिए नून पीएमएलएन लीग तो मीडिया पर पैसे देकर जो है इश्तेहार चला रही है, वहाँ नून लीग के यूट्यूब चैनल पर खुद ही पीटीआई का ऐड चल रहा है। देखिए ये तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का एक अंदाज़ा है ना, एक कैफियत है कि आप जहाँ जहाँ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि आपको हर जगह आपकी जब आंखें बंद होंगी आप अपने घर में होंगे, यानी कि इमरान खान साहब को सोचे बगैर अगर इमरान खान साहब नज़र आ जाएं तो फिर आपकी क्या कैफियत होगी। आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब अगर यूट्यूब चला रहे हो या उनकी टीम सोशल मीडिया टीम यूट्यूब चला रही हो या सोशल मीडिया चला रही हो, उसमें उनको इमरान खान नज़र आए और जगह जगह उनका मुंह चढ़ाता रहे, ये तो एक हो सकता है यूट्यूब वालों ने मजाक कर दिया हो कि देखो अब बताओ हुण दसो अब भुगतो अब संभालो। तो ये चीज़ें हैं, कोई नवाज शरीफ साहब का अपना यूट्यूब चैनल यानी कि पीएमएलएन का उनका अपना ही, और उस चैनल पर कोई गिने चुने से फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं, कोई इतने बड़े पैमाने पर उसको देखा भी नहीं जाता। इमरान खान साहब का अपना जो चैनल है उसके ज़ाहिर है मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, और इमरान खान साहब का चैनल इस अंदाज से फाल नहीं है कि उस पर इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं वो आती हों, और क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में जब वो मौजूद थे ग्राउंड पर, और खान साहब हमेशा बात करते थे और उनका वीडियो खिताब होता था, सोशल मीडिया वीडियो खिताब, जिसमें वो बताते थे ये चीज़ें हैं वो चीज़ें तमाम तर चीज़ें, और हवाला दिया करते थे। और जो इमरान खान साहब का ऐड चल रहा था उस पर लिखा था मैं जब बुलाऊं तो खौफ की जंजीरें तोड़ कर आना। तो देखिए अब बताएं अब आएंगे बुलावे पर या नहीं। नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि भाई जंजीरें नहीं, ये वाला काम नहीं हो सकता और ये वाला मजाक नहीं अपना कि मैं आपके लिए जंजीरें तोड़ कर आऊँ। और जाहिर है इमरान खान, इसमें तो किसी का इख्तियार भी नहीं, यूट्यूब पे रैंडम ही ऐड चल जाता है। देखिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि कल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी झलक या पाकिस्तान को नवाज दो इमरान खान साहब के चैनल पर चल जाए, ये भी ऐन मुमकिन है। लेकिन चीज़ वो नोटिस की जाती है जो कि एक अनहोनी सी हो, चीज़ वो नोटिस की जाती है जो ऐसी सूरत हाल में कुछ मुख्तलिफ लगे, और जाहिर है ये चीज़ मुख्तलिफ लगी तो आज ही दिन में दो जगह पर नून लीग का मीडिया को इश्तिहारात देना, और ये तो कल की बात है ना, और आज ही जो है वो नून लीग के चैनल पर पीटीआई का अचानक से इश्तिहार आ जाना। और देखिए ये तो कल से चलता आ रहा है, ये दोनों मौज़ूआत हैं, और कल से हमने ये देखा है कि जिस अंदाज से एक तो हाथ रखना मियाँ साहब का, और उसके अलावा इमरान खान साहब का पीएमएलएन के यूट्यूब चैनल पर आना कि जहाँ जहाँ आप भागेंगे, जहाँ जहाँ आप इमरान खान साहब का तो है ना कि मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो इमरान खान साहब उनके पीछे पीछे चलना है और आ रहे हैं और उनको कोई रोक भी नहीं रहा। यूट्यूब वालों ने तो इमरान खान साहब को लगाया हुआ है कि भाई जाएं नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करें। पाबंदी है इमरान खान साहब का नाम लेने पर, पाबंदी है इमरान खान साहब की तस्वीर चलाने पर, पाबंदी है इमरान खान साहब का बयान चलाने पर, पाबंदी है इमरान खान को और या उनकी कैंपेन को टीवी पर चलाने पर, पाबंदी है इमरान खान के सपोर्टेड उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखने पर। टीवी पर आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से लिखा जा रहा है कि पीएमएलएन लिखा जा रहा है कि ये उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा जा रहा है ये उम्मीदवार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो खाने में जो दर्ज है
वो है इंडिपेंडेंट। ये नहीं है कि वो PTI उम्मीदवार के पाकिस्तान अंदर, तहरीक हाँ। इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, लेकिन जाहिर है तो ये इस जो तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड और हम आज ही देख वो ही दिन रहे है, हैं, हाँ। आज ही वो दिन है जब इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं इस वक्त। जिस अंदाज से इजहार यकजहती के तौर पर इलेक्शन से पहले का जो मौसम है वो जाहिर है वो एक जिस अंदाज से चल रहा होता है वो तमाम तर चीज़ें बयान कर रहा होता है अपने तई, और जाहिर है इसमें कुछ लोग गिरफ्तारियां होंगी और अभी हो भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ का जिस अंदाज से मुकाबला है नहीं किया जा सकता। हाँ। और पुलिस का क्रैकडाउन होने के बाद भी, पुलिस का डर, पुलिस का खौफ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं। और जाहिर है इमरान खान की कॉल है और उन्होंने कहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाओ। अब देखना ये कि इसका इम्पैक्ट, आज की इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो होने वाले इंतखाबात हैं 8 फरवरी को कैसा आएगा, इमरान खान साहब के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि बेहतर हो सकेंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल है। इमरान खान साहब अब भी पुरुम्मीद हैं। इरशाद भट्टी साहब से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भट्टी तुम्हें पता ही नहीं है कि देखना 8 फरवरी को क्या होता है, हम बड़ा सरप्राइज़ देंगे। वो अब भी तैयार हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब PTI को तो कट टू साइज़ कर दिया गया है, PTI कैसे मुकाबला करेगी, क्या ऐसे ही मुकाबला होना है? तो अब इंतखाबात हैं जो कि बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अब कोई यानी कि अब 10-12 दिन का वक्त रह चुका है इंतखाबात में। अब इस 10-12 दिन के वक्त में किसकी पार्टी किससे ज़्यादा मकबूल होती है, तो इसका और इसमें मुकाबले में कुछ और उम्मीदवार भी ऐड हो गए हैं। यानी कि बहुत बड़ा दंगल जिसका ऐलान किया जा रहा था, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दंगल, मरियम नवाज सनम जावेद का मुकाबला वो हो जाएगा, और उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब का। तो ये तमाम तर जो दंगल हैं वो भी सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं। और सनम जावेद साहिबा का इससे पहले जो एक बयान आया था कि आप हिम्मत पकड़े मरियम नवाज साहिबा को, और अब भी आया है कि मैं मैदान में आ गई हूँ, तो होशियारी पकड़िए आप। तो ये भी एक चीज़ है जो कि बता सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को किस तरह से कैश कर पाती है वोट में इस मकबूलियत को। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।